बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बस अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और नवीद की तबीयत के बारे में आप लोग बहुत परेशान थे। आप लोग तो परेशान हैं ही हैं, बस हम लोग भी बस ऐसे ही चल रहा है। वो हॉस्पिटल से घर आए, 1-2 दिन उनका बस ठीक गुजरा। उसके बाद जो है दोबारा से उनके पेट में इतनी शदीद किस्म की पेन हुई कि बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स ने जो उनको लगाया था इंजेक्शन ब्लड पतला करने के लिए, और उसने इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कर दिया पेट के अंदर। फिर वो दोबारा से एडमिट हुए, 2-3 दिन दोबारा रहे, फिर वापस जो है ना वो घर आए। तो बस ये सब कुछ ऐसे ऐसे जो है ना वो चल रहा है। एक तो घर में परेशानी, ऊपर से बच्चे जो है ना वही भी इस दफ़ा इतने सारे फेडअप हो चुके हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये सारा कुछ हैंडल करना, सारा कुछ करना, बीच में वीडियोस के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। बस अपनी फैमिली को देखते, बच्चों को देखते, भागते दौड़ते काम करते, दिन कहाँ से कहाँ गुजर जाता है मुझे ख़ुद समझ नहीं आती। छोटे मोटे से क्लिप्स बस मैं ले लेती हूँ आप लोगों के साथ, एक थोड़ी सी रूटीन शेयर करने के लिए, आप लोगों की दुआएं समेटने के लिए। फिर आप लोग मुझे मिस करते हैं, मैं भी आप लोगों को इतना सारा मिस कर रही होती हूँ, लेकिन कोशिश के बावजूद भी जो है ना वॉइस ओवर करने का, वीडियो एडिट करने का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। आपको पता ही है, बच्चों के साथ साथ घर की सफाई, क्लीनिंग, ये सारे काम साथ साथ चल रही होती हैं। घर की क्लीनिंग 2-2, 3-3 दफ़ा दिन में आपको पता है हम लोग घर साफ़ कर रहे होते हैं। किचन, बर्तन, बाहर की ग्रोसरी, ये सारे काम जो है ना बस कहाँ ख़त्म होते हैं। थोड़ा सा टाइम जो है ना वो मुझे मिलता है तो बस मैं कभी ये सफाई कर ले, यहाँ से कर ले, बस इन सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। ये ठीक होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मैं मेंटली तौर पे भी इतना सारा रिलैक्स होती हूँ। मेरे इतने सारे काम वो कर देती हैं, कोई खाने के आर्डर्स होते हैं वो डिस्पैच कर देते हैं, और इतनी सारी साथ वो हेल्प करवा देती है ना। जब वो बीमार होते हैं तो मुझे फिर ख़ुद समझ नहीं आती, सारी रूटीन मेरी खुद गड़बड़ हो जाती है। किचन सारा साफ़ सुथरा करने के बाद फिर नहा धो के कपड़े चेंज किए, क्योंकि बेटी के साथ अपार्टमेंट पे जाना था मुझे, और उसके दांतों के ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उसकी रंदेवू थी, उसके लिए मुझे उसके साथ जाना था। तो बस ऐसे ही भागते दौड़ते जो है वो हमारा लास्ट वाला सारा वीक गुजरा। तंदुरुस्ती कितनी, मैं कहती हूँ, बड़ी नेमत है। कभी बचपन में हम लोग सुना करते थे तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, और अब जब खुद पे बीत रही है ना तो मैं खुद भी यही कहती हूँ कि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जिस घर में सेहत है ना, मैं कहती हूँ उससे बड़ा सुकून है ही नहीं। और जिस घर में कोई एक भी बीमार हो जाता है ना, मियाँ बीवी में से कोई एक, पेरेंट्स में से कोई एक बीमार हो जाता है, बच्चे इतना सारा सफ़र करते हैं, उसके साथ साथ जो बाकी घर के अफराद हैं वो, और जो पेशेंट होता है वो, उसके साथ क्या बीत रही होती है, बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी रुक सी जाती है। क्या कुछ इंसान फेस नहीं करता ये वही जानता है, जिनके साथ कोई ना कोई ऐसी चल रहा होता है। अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत दे। और जज़ाकल्लाह, आप लोग इतना सारा मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इतनी सारी दुआएं देते हैं, और आप लोगों की दुआएं समेटने के लिए फिर मैं बहुत जो है ना भागते दौड़ती रूटीन में से भी टाइम निकाल लेती हूँ। इस दफ़ा वाले जो वाक़या है ना, जो नवीद की हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसने तो मेरे बच्चों को इतना सारा, मैं कहती हूँ, हिला के रख दिया ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बच्चे इतना सारा डिस्टर्ब हो गए हैं, इतना सारा मेंटली परेशान हो गए हैं ना। जब मेरा रमीज़ 1 साल का था तो तब से उसके डैडी बीमार हैं, और अब माशाल्लाह वो 9 साल का होने वाला है। उसने अपना सारा बचपन इन्हीं चीज़ों में देखा है। नवीद को हॉस्पिटल जाते आते, डायलिसिस करवाते। हुरैन माशाल्लाह 5 इयर्स की वो होने वाली है, उसने भी सारा कुछ ये देखा है। तो मैं कहती हूँ बाकी टाइम के साथ साथ मुझे लगता है जहाँ पे इंसान मैच्योर होता जाता है ना, वहीं पे इंसान जो है ना कमज़ोर भी होता चला जाता है। फ़ाई कितना सेंसिटिव हो चुका है इन चीज़ों को लेके, नताशा इतनी अपसेट रहती है इन सब चीज़ों को लेके। इसीलिए तो मेरे बच्चे जो है ना वो इतना कम खाते हैं। मैं कुछ भी बना लूँ, उनका उस तरह से खाने को दिल नहीं करता, उस तरह से हंसने को दिल नहीं करता, उस तरह से एंजॉय करने को दिल नहीं करता। बस आप लोग जो है ना दुआ किया करें, कोई मोजज़ा ऐसा हो जाए कि एकदम से नवीद बिल्कुल ठीक आ जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, और ज़िंदगी पहले की तरह वापस आ जाए। डेंटी से फ्री हुए ना नताशा मुझे बिल्कुल साथ एक मार्केट थी, वहाँ पे लेके गई, तो मुझे कहती है ममा यहाँ पे ना प्लीज़ आप अपने लिए कोई फ़्रॉक देखो, कोई ड्रेस देखो। उसकी ना बर्थडे आने वाली थी, और मुझे था कि मैं उसके लिए भी एक स्पेशल सा ड्रेस बनाऊँ, और उसे था कि मैं मामा को एक अपनी बर्थडे पे एक स्पेशल सा गिफ्ट लेके दूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी मामा दी। बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट सी बातें, इतना प्यार उनका, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बस हमेशा सलामत रखे, आमीन। और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मुझे 3-4 फ्रॉक्स उठा के दिखाई, मामा ये देख लो, ये देख लो।
लेकिन मेरे दिल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस वहाँ से जल्दी से निकले बाहर, साथ ही ना एक फ़्रूट शॉप थी, तो नताशा से मैंने कहा कि ठहर जाओ, यहाँ से ना डैडी के लिए कुछ फ़्रूट ले लेते हैं फ्रेश। और थोड़ा सा फिर यहाँ से मैंने उनके लिए फ़्रूट देखा। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे होता है ना, मैं तो वो बंदा थी जो जिसने हर फैशन किया है। कोई फैशन आने की देर होती थी, मुझे जो है ना वही चाहिए था। मैं कहती हूँ इवन जब कढ़ाई का ज़माना हुआ करता था ना, मैं छोटी थी, मैंने तो अपनी मामा और अपनी आपी से दुपट्टे तक कढ़ाई करवाए, ट्राउज़र, शर्ट्स, इतना दामन। और साड़ियों का फ़ैशन था तो साड़ियाँ, लहंगों का फ़ैशन था तो बचपन में लहंगे पहने, इतना इतना काम करवा के मैं कहती हूँ कि पूरे घर में जो है ना मैं सबसे ज़्यादा लाडली थी। और सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा। और अभी जो है ना बस दिल ऐसे बुझा बुझा सा रहता है कि बस ना कुछ अच्छा लगता है पहनने का उस तरह से, ना कुछ लेने को और ना कुछ करने को। बस दिल चाहता है कि बस ना वी ठीक हो जाए, पूरा घर हमारा जो है ना बस मुझे हर टाइम हंसता नज़र आए। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। और रियली मैं दिल से कह रही हूँ कि अगर मेरी वीडियोस एक हफ़्ता लेट हो जाती हैं, पहले तो मैं डेली व्लॉगिंग किया करती थी, उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के, और अब तो मुझे लगता है हफ़्ता गुजर जाता है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है ना मैं मिस कर रही होती हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स को मिस कर रही होती हूँ, आप लोगों की मोहब्बतों को इतना सारा मैं मिस कर रही होती हूँ ना कि बस आज भी बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने टाइम निकाला। मैंने सोचा कि नहीं, आज तो इतने सारे दिन हो गए हैं, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, आप लोगों से बात नहीं हुई। सच में भागते दौड़ते ऐसे दिन गुजरते हैं कि रात को मैं कहती हूँ, कई दफ़ा कहती हूँ कि बच्चे सोते हैं, उसके बाद उठ के वॉइस ओवर कर लेती हूँ, लेकिन नहीं पता होता कि मैं ख़ुद कहाँ हूँ। और सोते सोते भी 12-1 जो है वो नॉर्मली बच जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक ऑर्डर रेडी करना था, तो बस उनके लिए जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोसरी करने आई थी। अपने लिए भी मैंने सोचा कि चलो जल्दी से नान ले लेती हूँ, क्योंकि कल को कोई सालन पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि जल्दी से जाके बच्चों को नान गरम करके सालन के साथ दे दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं आई ना, तो मैंने नताशा से कहा कि चलो कुछ खाने के लिए ले लो, तो उसने कहा नहीं मामा घर जाते हैं। तो बस फिर मैंने उसको ना उसका फेवरेट, यहाँ पे उसे मिल्क केक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस उसके लिए मैंने कहा नहीं चलो लेते हैं, बैठ के खाते हैं। मुझे आज ना बड़ा अपनी बेटी पे प्यार आ रहा था, जब उसने मुझे इतने प्यार से कहा ना मामा मैंने आपको फ़्रॉक लेके देना है, तो पता नहीं मुझे क्या कुछ याद आ रहा था। तो बस आज मेरा दिल किया कि नताशा ने तो इतना अरसा गुजर गया है, मेरे से कोई ख्वाहिश की ही नहीं। छोटे बच्चे कहते हैं ना कहीं मार्केट जाते हैं, मामा ये खाना है, ये करना है, वो करना है, तो इसने तो मेरे से ख्वाहिशें उस तरह से करना ही छोड़ दिया है। तो आज मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपनी बेटी को उसका फेवरेट जो है ना कुछ स्वीट लेके दूँ। खैर, हम माँ बेटी ने वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के इसको एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे लिडल पे आ गए, वहाँ से मुझे घर की क्लीनिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो जल्दी से जो है ना वो शॉपिंग की। जब भी बाहर निकलते हैं ना, तो आपको पता है घर में छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं, माइंड में चल रहा होता है कि बंदा ये ख़रीद ले, ये ले ले, ये कर ले। जितना भी इंसान कोशिश कर रहा होता है ना बाहर के सारे काम को निपटाने की, फिर कुछ ना कुछ है ना वही रह ही जाता है। खैर, यहाँ से करते कराते फिर हम लोगों ने पहुँचे घर। आंटी से मैंने एक ऑर्डर लेना था अपना, मैंने कुछ कपड़े उनको दिए हुए थे स्टिच करने के लिए। एक सिस्टर हैं, उनके लिए मैंने फ़र्शी ड्रेस जो है वो बनवाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करूँ। उनके लिए मैंने ये 2 ड्रेस जो है ना ये रेडी करवाए थे, जैसा उन्होंने मुझे डिज़ाइन भेजा था मॉडल का सेम वैसा मैंने उनकी रेडी करवाया। साथ उसके साथ जो मैचिंग दुपट्टे थे वो भी बाय किए। और फर्शी सूट आपको पता ही है यहाँ पे कितना सारा ट्रेंड उसका चल रहा है। और मेरे प्यारे फॉलोअर्स में से आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी रहती हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, और आपको कोई फर्शी सूट चाहिए सिल्क का, या इसके अलावा जो मेरे पास स्टिच कपड़े हैं, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकती हैं। लाइफ विद नताशा इन फ्रांस के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, उसको फॉलो भी कर लें, और वहाँ पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग मेरा इतना सारा साथ देते हैं ना, मुझे अपनी यूट्यूब की फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार बिल्कुल मेरे लिए एक फ़ैमिली की तरह है, जो मैं कभी भी जो है ना इस चीज़ को मैं नहीं भुला पाती हूँ। आपको पता है बाहर के काम जब इंसान करता है, भागता दौड़ता घर आता है, फिर हम औरतें हैं ना, हम लेडीज़ हैं, हमारा दिल करता है हमें हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। हम बाहर से आएँ या हमारे घर में जो रहते हैं उनको हर टाइम साफ़ सुथरा जो है ना घर मिलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि एक औरत सारा दिन कैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भागती दौड़ती लगी रहती है सारा दिन, उसे बैठना अच्छा ही नहीं लगता। मैं यकीन
करें कभी 10 मिनट के लिए बैठती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ नहीं अभी ये काम करने वाला है, क्यों ना ये कर लूँ, अभी ये वाला काम कर लूँ। बस ऐसे करते करते भागते दौड़ते जो है ना वो दिन गुजर जाता है। ये 5-6 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैं आपके साथ पूरा एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक दिन ये था जिस दिन मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे कॉल की कि वो आ रही थी नवीद की हैरियत जो है ना वो पूछने के लिए वो आ रही थी मेरे घर। और इतनी प्यारी प्यारी उनकी क्यूट क्यूट सी बेटियां हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनकी जो छोटी बेटी है ना उसका नाम भी हुरैन है और मेरी बेटी का नाम भी हुरैन है, तो इनकी आपस में ना बड़ी लगती है। यहाँ पे मिस हुरैन जो है ना वो बड़ी आज एक्साइटेड थी जब मैंने उसको बताया ना कि आंटी आ रही हैं, साथ उनकी बेटियाँ भी आ रही हैं, तो बड़ी एक्साइटेड थी। और ये देखें जी, ये हुरैन अपनी जो मेरी छोटी वाली हुरैन है वो लेके आई हुरैन के लिए गिफ्ट। उसने कहा कि नहीं मुझे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेके जाना है। तो बस जनाब यहाँ पे फिर मेरी बेटी ने जल्दी से समोसे बना लिए, रोल्स बना लिए, साथ उसने बहुत मज़े का जो है ना वो जल्दी से पास्ता भी बना लिया। और यहाँ पे फिर बैठ के हम सब ने जो है ना वो थोड़ा सा इंजॉय किया, थोड़ी सी बातें की, गपशप की। और ये इतना प्यारा जो है ना एक लेके आई थी प्लांट मेरे लिए। कहती है मुझे पता है कि ना आपको नवीद को ना प्लांट्स बहुत पसंद हैं, तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए प्लांट लेके जाऊं। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत के लिए। और मैं कहती हूँ कि यहाँ परदेश में कोई आपके पास आके तसल्ली के 2 लफ्ज़ बोल जाता है, कोई आपके पास आके आपकी हैरियत मालूम कर लेता है ना, इतनी प्यार मोहब्बत से, यही बहुत होता है सच में। ये चीज़ें, ये सब कुछ तो एक दुनियावी चीज़ें हैं। बात होती है खलूस की, बात होती है प्यार की, बात होती है एहसास की। यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे ना आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से बना लूँ बैंगन और इसके साथ बॉयल्ड राइस। नवीद ने भी मुझे कहा कि मेरा ना कोई सब्ज़ी खाने को दिल कर रहा है तो तुम कुछ बना लो हल्का फुल्का सा। तो बस मैंने फिर जल्दी से जो है ना यहाँ पे वाइट राइस बना लिए, साथ ही साथ मैंने बैंगन का सालन बना लिया। और बैंगन का सालन आपको बिल्कुल मरीज़ों वाला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ना तो ऑयल था इतना ज़्यादा, तो ना ही कुछ इतने सारे कोई मसाले थे, बिल्कुल फीका फीका सा बस हमने बनाया। चूँकि बच्चे भी यहाँ पे हल्का फुल्का ही खाते हैं तो फिर बस एक ही सालन बनाती हूँ जो बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और साथ ही साथ नवीद जो है उन्होंने वैसे भी ये खाना होता है। बहुत मसाले, मिर्च मसाले तो हम पहले भी नहीं खाते थे, लेकिन मैं कहती हूँ जब से नवीद बीमार हुए ना, जो कुछ वो खाते हैं बस मैं और बच्चे भी वही खाने लग जाते हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी टमाटर और पुदीने धनिए की जो है ना वो चटनी बना ली थी। और पाकिस्तान में अम्मी जब भी बनाती थी ना बैंगन साथ हम लोग चटनी बनाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे था, मैं बच्चों को छुट्टी थी, उनको लेके गई मार्शे पे। और यहाँ पे हम आए तो हुरैन मुझे कहती है मामा मुझे ना ये वाली बोटी खानी है। तो बस इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ना बारबेक्यू में चिकन बना रहे थे, बड़ा मज़े का वो लिया। और मुझे था कि बच्चों को छुट्टी है, थोड़ा सा मैं इनको बाहर लेके जाऊँगी, मार्शे पे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद ये उससे नेक्स्ट डे था, बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह जो है ना मैं जा रही थी अपनी बेटी के साथ पेरिस, क्योंकि मुझे ना 2-3 सिस्टर्स के लिए कपड़ा बाई करना था। उन्होंने फर्शी सूटों के लिए मुझे ऑर्डर दिया हुआ था, तो हम लोग जा रहे थे बहुत दूर पेरिस एक जगह पे जहाँ से हमने कपड़ा बाई करना था। और बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो हमें निकलना था, इसीलिए बस सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मैं और नताशा जो है वो निकल गई। बच्चों के लिए मैंने खाना शाना जो है वो एक दिन पहले रात को ही बना लिया था, नवीद भी आज घर थे, तो मुझे था कि चलो आज ना हम लोग जाके ये काम ख़त्म कर आते हैं। मैं और मेरी बेटी जो है ना वो सुबह सुबह जा रहे थे और मुझे उस पर इतना प्यार आ रहा था कि सुबह सुबह जो है ना उसने कहा मामा कोई बात नहीं, मैं उठ के आपके साथ जाऊंगी, आपने ना अकेले नहीं जाना। और यहाँ बैठते ही ट्रेन में ना वो सो गई। और मुझे इस पर भी इतना सारा प्यार आया ना कि कैसे बच्चे अपनी नींदें कुर्बान करके अपना आराम सुकून सब कुछ मेरे साथ जो है ना वो लगे रहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने अजर देना ही है, और अब की ज़ात तो देखती है ना। आप लोग भी बस दुआ कर दिया करें। कहते हैं ना कि मोमिन के हक़ में मांगी गई दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। यहाँ पर देखें हम लोग आए और हमने आके उनकी पसंद का उनको दिखा के वीडियो कॉल पे उनकी पसंद का कपड़ा बाई किया, उसके बाद टेलर को दिया, उसके बाद घर वापस आए। तो मेरा एक कोली था वो आना था और वो घर आके वापस जा चुका था, लेकिन शुक्र है कि वो साथ एक पिकअप पॉइंट था वहाँ पर ड्रॉप कर गए थे। बस फ़ौरन भागते दौड़ते हम लोग यहाँ पर आए और हमने आके यहाँ पिकअप पॉइंट से जो है ना वो अपना कोली रिसीव किया। और ये पाकिस्तान से मैंने जो मंगवाए थे ड्रेसेस उनका एक पार्सल था, और ये मारिया बी के कपड़े जो है ना मैंने वो मंगवाए हुए थे। और मुझे इन कपड़ों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि इसमें मेरे पास ना कुछ 2-4 सिस्टर हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके आर्डर्स के भी कपड़े थे। तो मुझे था कि जितनी जल्दी हो सके हमारा पार्सल आ जाए। बस जल्दी से फिर हमने ये अपना पार्सल यहाँ से रिसीव किया। और ये हमारे घर से थोड़ा इतना ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग इशारी को अपने साथ लेके गए थे, इसके ऊपर रख के हम लोग अपना कोली घर ले आए।
घर आए ना तो नवीद मुझे कहते हैं बच्चों को लेकर थोड़ा सा बाहर कहीं निकलते हैं आज, और मुझे कहते हैं तुम इनको बाहर ले जाओ, कुछ खिला पिला के ले आओ आज ना। तो मैंने कहा नहीं, आपको भी फिर हमारे साथ जो है ना जाना पड़ेगा। हम दूर नहीं जाते, बिल्कुल अपने साथ पास ही टाउन में कुछ देखते हैं जगह, कहीं पर जाते हैं बच्चों को लेके, ताकि बच्चे जो है ना वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएँ। यहाँ आपको पता है कोई खाला चाचू मामू कुछ ऐसा नहीं होता कि बंदा किसी के घर चला जाए, कहीं आउटिंग पे चला जाए। आपने अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत खुद ही जो है ना वो बाहर लेके जाना होता है। अच्छा, फिर हम लोग बिल्कुल अपने टाउन में ही एक जो है वहाँ पे आए और बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या खाना है। हुरैन मैडम की खुशी तो आज देखें, मुझे कहती मामा आज मेरी तरफ कैमरा करो, मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मेरे डैडी जो है ना वो मेरे साथ हम बाहर आए हैं। बड़े सारे दिनों के बाद आज नवीद थोड़ा सा बाहर निकले थे और वो मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम ही इनको लेके बाहर चले जाओ, लेकिन उनके मैंने कहा नहीं आप साथ चले, थोड़ा सा सैलड खा लेना, थोड़ा चिकन या कुछ ऐसा खा लेना, साथ चले आप हमारे। फिर जनाब बच्चों के साथ बैठ के हमने अल्हम्दुलिल्लाह से ये डिनर और लंच समझे एक साथ था, और क्योंकि सुबह से बच्चों ने बस हल्का सा नाश्ता किया हुआ था और मैं और ताशा सारा दिन भागते दौड़ते, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, तो बस हमने भी बाहर से खाना खाया। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना, मेरी एक बहुत प्यारी जो है ना वो इटली की एक आंटी हैं वो मिल गई। इतनी सारी खुशी हुई, इतनी सारी खुशी हुई ना। और उनकी यहाँ पे ना एक नंद रहती हैं, तो वो उनके पास यहाँ पे आई हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि जिन रिश्तों में इतना सारा खलूस होता है, प्यार होता है ना, मैं कहती हूँ बस वो रिश्ते बहुत नायाब होते हैं, और नायाब रिश्ते आजकल बहुत कम हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोग घर आ गए और घर आके अपना पार्सल मैंने खोला, और ये कपड़े जो है ना मैंने पाकिस्तान से ही सारे स्टिच करवा के मंगवाए थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो है ना स्टिच करवाना एक तो बहुत कास्टली हो जाता है, और दूसरा पाकिस्तान में मैंने ये जेंट्स टेलर से जो है ना वो सारे स्टिच करवाए थे। हम लेडीज़ जितना अच्छा भी स्टिच कर लेना, मैं कहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो जेंट्स सीते हैं ना उनके हाथ में एक अलग से ही नीटनेस होती है, सफाई होती है। खैर उसके बाद जनाब हम लोगों ने, मैंने वो जो सिस्टर्स थी 2-4 जिनके आर्डर्स थे उनको खोल के उनके ड्रेसेस चेक करवा रही थी, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। और जज़ाकल्लाह खैर, मैं कहती हूँ कि इंसान को ना बस मेहनत 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 ही करनी चाहिए, बाकी अजर अल्लाह ताला इंसान को देता है, और मुझे पता है कि इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि मुझे खाने का काम करते हुए भी यहाँ पे 6 साल होने वाले हैं, और खाने का काम आपको पता ही है आम दिनों में काफ़ी कम होता है, रमज़ान में ही ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि आजकल के ज़माने में आपको पता है इतनी सारी महंगाई है, हमें बहुत कुछ जो है ना वो करना पड़ता है अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए। साथ ही साथ मैंने कुरान की क्लासेस आपको पता है वो लेनी स्टार्ट की, फिर मेरी बेटी ने फ़्रेंच क्लासेस वो लेनी स्टार्ट की। इसके साथ साथ मैं कहती हूँ इतना मुश्किल हो जाता है ना, हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए मैंने अपने कपड़े का छोटा सा एक काम स्टार्ट किया है, और जज़ाकल्लाह जो आप लोग पसंद कर रहे हैं, जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही खूबसूरत इसकी कलेक्शन थी मारिया बी की, बहुत ही प्यारे ड्रेसेस थे। और ये जो सारे मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही थी ना, ये वो वाले थे जो ऑर्डर के थे, जो सिस्टर्स ने अपना अपना मुझे साइज़ दे के अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवाए थे। इसके अलावा मुझे 2-3 सिस्टर्स ने कहा कि हमें यहाँ पे लीलन, चूँकि ठंडा मौसम होता है तो हमें लीलन के कपड़े चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो लीलन जो है वो यहाँ से अच्छी मिल जाती है, क्यों ना यहाँ से लीलन लेके मैं स्टिच करवा के जो है ना उनको दूँ। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी बेटी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम आजकल में जाते हैं, अच्छी सी लीलन ढूंढते हैं, अच्छा सा टेलर ढूंढते हैं, तो हम लोग जो है ना स्टिच करवा के लीलन, तो यहाँ पे फिर जो है ना वो सेल किया करेंगे। और आप लोग भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म के ड्रेसेस चाहिए। आपको मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा वैरायटी फैंसी ड्रेसेस की इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअल ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग लेंगे तो आपको पसंद आएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे से डिलीवरी का पूछ रहे थे तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। मेरे पास विंटेड की वेबसाइट पे मेरा अकाउंट है नताशा आउटफिटर्स के नाम पे, और विंटेड पे जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी बहुत ही मुनासिब हैं, बहुत ही माकूल हैं। आप कहीं पे भी यूरोप में हैं, कहीं पे भी हैं, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे ड्रेसेस मंगवा सकते हैं, और उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बस इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं भागम दौड़ में ज़िंदगी जो है ना वो गुज़रती जा रही है। दिन कहाँ से शुरू होता है, रात कहाँ पे हो जाती है। यकीन करें कि
अभी 2-4 दफ़ा मैं पेरिस गई, वहाँ से ड्रेसेस बाय किए, टेलर को दिए, आगे से जिनके थे उनको दिए, करते कराते रात घर पहुँचते आधी रात हो जाती है। इतना थके हारे फिर मुझे सुबह सुबह उठ के बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, उसके बाद सारे घर की क्लीनिंग, फिर जो है ना नेक्स्ट कोई ऑर्डर देने लेने करने जो है ना मैं निकल जाती हूँ। तो बस इसी में भागते दौड़ते जो है ना वो दिन गुजर रहे हैं। ये देखें जी, फिर मैं और मेरी बेटी गई, हम लोगों ने लीलन के कुछ ड्रेसेस बाय किए और यहाँ पे फिर मैंने वीडियो बना के अपनी सिस्टर्स हैं उनके साथ मैंने अपने व्हाट्सएप पे वहाँ पे शेयर की, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर की और उसमें से भी कुछ सिस्टर्स ने मुझे इनके ऑर्डर्स दिए, उनको मैंने दिखा के उनका सारा जो है ना वो साइज़, उनका माप वो लिख के मैंने फिर टेलर को दिया। तो बस ये हर चीज़ में मेहनत है। आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कहीं बाहर जॉब करके आती है ना, हर चीज़ मेहनत मांगती है, मेहनत मांगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। ये नहीं होता कि आप घर बैठ के काम कर रहे हैं तो शायद ये बहुत आसान है, नहीं, कुछ भी आसान नहीं होता और मेहनत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। हम माएँ हैं ना, हम पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मारें खानी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब आपकी ज़िंदगी जाके कहीं थोड़ी सी आसान हो जाती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ, इतना सारा कि मैं बता नहीं सकती। उसने जिस हाल में रखा है उसकी ज़ात का बहुत शुक्र है। बस नवी ठीक हो जाए तो मुझे लगेगा शायद हम दुनिया में हमारी जन्नत मिल गई है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने अपनी सिस्टर को कह के इस दफ़ा पाकिस्तान से लेसेस भी मंगवाई, बटन्स भी मंगवाए और आप ही ने भागम दौड़ करके मुझे जल्दी से लेसें भेजी, बटन भिजवाए ताकि मैं अच्छी से अच्छी स्टिचिंग, अच्छी से अच्छी चीज़ अपने क्लाइंट्स को दे सकूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आप लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक जो है ना पूरा उतरूँ और अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, अच्छी स्टिचिंग करवा के दूँ। जज़ाकल्लाह खैर, ज़िंदगी के हर सफ़र में मेरा साथ देने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो, आमीन। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। स्पेशल मैं कहती हूँ, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दुआएं आपकी तकदीरें बदल देती हैं और मुझे ऐसी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।